हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपके जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। देखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इसका वेटेज 30 मार्क्स का है, वीएलडब्ल्यू में भी इसका आई थिंक 20 या 15 मार्क्स का वेटेज है। सिलेबस आपके सामने है, ये सारे टॉपिक्स मैं आपके कवर करवाऊँगा। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, देन इसके बाद इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। देखो, आज इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ एंड टॉपिक वाइज मैं इसको पूरा का पूरा कवर करवाऊँगा। एंड जब एक बार आप पूरा टॉपिक देख लेंगे तो यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ, ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। वेटेज काफ़ी ज़्यादा है इसका, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे ताकि हमारा एक भी सिंगल पॉइंट यहाँ से मिस ना हो। सिलेबस आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ रीड आउट करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो एक टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने सोचा आपके, अगर मैं करंट इवेंट्स को ही देखो एक साथ, अब ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि मैं पहले एक ख़त्म कर लूँ फिर दूसरा, क्योंकि करंट पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, ये तो आपको डेली ही करने। करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर ही चुका हूँ, मैं अपने चैनल पे डेली आप वॉच कर सकते हो। 22 दिसंबर से शुरुआत हो चुकी है। बाकी एक सीरीज़ अलग से इसके लिए भी मैं शुरुआत करने वाला हूँ। अब बाकी टॉपिक्स की बात करते हैं, इनको हमने कैसे कवर करना है। करंट अफेयर्स का मैं आपको बता चुका हूँ, डेली वॉच कीजिए तभी आपका काम होगा। अब ये मत सोचिए कि लास्ट के दिनों में 10-12 दिन के अंदर कर लूँगा या कर लूँगी, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, तो टॉपिक्स आपके सामने हैं। तो शुरुआत में देखो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफिक्स सबसे पढ़े, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वो टॉपिक उठाएंगे जो हम जल्दी 1 या 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे जो मुझे मेरी नज़र में जो टॉपिक है जो हम 2 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे, वो है इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आज मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखो, इतना मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, वीडियो अगर पूरा आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 मंथ लगेगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि 10 दिन में ख़त्म करवा दूंगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 महीने के अंदर मैं आपका ये ख़त्म करवा दूंगा। बाकी आपके डिफरेंट सेक्शन से, हम जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से आप पढ़ेंगे। बाकी कंप्यूटर को भी मैं इसमें कवर करवाऊँगा, इस सेक्शन में कवर करवाऊँगा आफ्टर दिस। तो सबसे पहले आज मैं उठा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि सारी चीज़ें हमारी कवर हो, कोई भी सिंगल पॉइंट ना मिस हो। क्योंकि अभी आप लोग जानते हो सीबीटी एग्ज़ाम है। अभी जेकेपीएसआई का आपने देखा, स्टार्टिंग की शिफ्ट थी, देन उसके बाद जब लास्ट तक पहुंचते पहुंचते तो कुछ भी एग्जामिनर पूछ रहा था, एनीथिंग ही कैन आस्क। ओके, तो उसी चीज़ को देखते हुए अब आई थिंक जेकेपीएसआई में लगभग 1 लाख बच्चे थे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 1,30,000 बच्चे हैं। तो अब आइडिया लगा लीजिए, एक दिन में 5,000 बच्चे शिफ्ट में आई थिंक बैठते थे, तो 6 शिफ्टें और एक्स्ट्रा होंगी। तो इमेजिन कर लीजिए, नॉट 6, 12 शिफ्टें, एक दिन में 2 शिफ्टें होती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा, तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। तो मैं शुरुआत करूँगा आज पहले टॉपिक की। आज हम कश्मीर की यानी कि वैली की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कवर करेंगे। कल के लेक्चर में मैं जम्मू को कवर करवाऊँगा। शुरुआत करता हूँ मैं आज के इस लेक्चर की। एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद है। बाकी अपने कमेंट से अपना जो भी सजेशन होगा, जो भी आप ज़रूर दे सकते हो। बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन, जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज़्म डिपार्टमेंट की क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाता है, क्या इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, टूरिज़्म को प्रमोट करना, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, ये ध्यान रख लो। इसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट 13 फरवरी 1970 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स आपको श्रीनगर में मिलेंगे। ओके, तो ये सिंपल सा आपने याद रखना है। JKTDC को भी के बारे में भी बेसिक आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। मैंने जैसे आपको बताया कि एग्जामिनर कैन आस्क एनीथिंग, क्योंकि CBT है तो क्वेश्चन बैंक मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ भी उसको पूछना ही पड़ता है, बिकॉज टॉपिक छोटे हैं तो फिर वैसे रिपीट नहीं क्वेश्चन होते। ये इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब शुरुआत करते हैं। देखो, पिक्चर्स तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। देखो बाकी चीज़ें देखो, अब ये देख के डर मत जाना कि सर इतना ज़्यादा कैसे करेंगे, क्या होगा, इतना चीज़ें याद नहीं होंगी। देखो जहाँ आपको ये सिंबल आपको दिख रहा है जो थोड़ा सा हाईलाइटेड है, डिफरेंट है, इन पॉइंट्स को तो आपको हर कॉस्ट पे करना ही करना है, एट एनी कॉस्ट। बाकी आप पे है, आपकी चीज़ें आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताते रहूँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर वही चीज़ कह रहा हूँ कि कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो उसी चीज़ को देखते हुए सब चीज़ें मैं कवर करवा रहा हूँ। तो शालीमार बाग की हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्राउन ऑफ कश्मीर। भाई, कश्मीर का क्राउन है।
डल लेक इज कॉल्ड द जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। इसके बाद देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट है गार्डन ऑफ लव हम इसे बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी एग्जामिनर क्या पूछता है कि ये इसका पूछ सकता है कि इसको क्या, किसका अदर नेम क्या है, ये पूछेगा इसके बाद कि इसको बनाया किसके लिए है, किसने बनाया एंड किसके लिए बनाया गया था। तो ये पर गार्डन है जी, बनाया गया है जहांगीर ने, ओके, फॉर हिज बीलव्ड वाइफ नूर जहां। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जहांगीर ने बनाया, किसके लिए बनाया, नूर जहां के लिए बनाया गार्डन ऑफ लव, ये रहा शालीमार बाग। एंड इसके साथ साथ ये देखो ये हाईलाइटेड दिख रहा है ना आपको, डिफरेंट जो सिंबल मैंने रखा है इसको ध्यान रखना है। दिस गार्डन इज वेल नोन फॉर चीनी खानाज, आर्च निट्स के लिए जाना जाता है, बिहाइंड, कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछ देते हो। तो डिफरेंट टेरेसेस हैं इसके। अभी देखो मैंने फिर से अगेन बता रहा हूँ, अगर आप चीज़ें पढ़ सकते हो, डिटेल आप पे है, आपके पास टाइम है तो आप इसे थॉरली एक बारी पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहता है कि कहाँ पे है, किस नदी के किनारे, किस लेक है इसके नियरेस्ट, किस नाम से अदर जाना जाता है, किसने बनाया, किसके लिए बनाया गया, इतना सा आपको एटलीस्ट याद रखना है। ओके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ। शालीमार बाग में से इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है, किसके द्वारा बनाया गया, चीनी का अनाज के लिए फेमस है, ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी 3 टेरेस हैं इसके, दीवाने आनम, दीवाने खास, जनेना गार्डन, ये आप लोग एक बारी PDF से गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे देखते हैं सेकंड कौन सा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पिक्चर सबकी आपको मिलेगी। सेकंड है निशांत बाग। निशांत बाग आपने ध्यान रखना है जी, निशांत बाग ये भी एक मुगल गार्डन है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। डल लेक के किनारे, डल लेक से मुझे याद आ रहा है इंपॉर्टेंट क्या है, डल लेक में एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, इंडिया का ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। SBI ने ATM भी अपना ओपन किया, वो भी फ्लोटिंग है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, डल लेक पे ही, अब ध्यान रख लीजिएगा। ये गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ब्लिस बोलते हैं इसे, ओके। इसको किसके द्वारा बनाया गया ये आपने ध्यान रखना है। इट वॉज डिज़ाइन एंड मेड बाय आसिफ खान इन 1633, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड मुगल प्रिंसेस जहरा बेगम वॉज बरीड इन दिस गार्डन, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। एंड 12 जोडिक साइन हैं इसमें। देखो अभी तक आप JKSSB के लेवल से तो यूज तो हो चुके हो, ही डायरेक्टली ही पूछता है, तो ये एक्स्ट्रा हार्डवर्क मैंने इसीलिए किया आपके लिए, ताकि आपके आप CBT एग्ज़ाम है तो वही चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ लव शालीमार को बोलते हैं, गार्डन ऑफ जॉय ये है जी, गार्डन ऑफ ब्लिस भी हम इसे बोलते हैं। किसके द्वारा बनाया गया, आसिफ खान द्वारा बनाया, कब बनाया गया ये ध्यान रख लीजिएगा। किसे इसकी मतलब इसके अंदर लाइक जहरा बेगम कि जो उनको बरीड किया गया इस गार्डन के नीचे, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये आगे जो हमारा थर्ड चश्मे शाही। चश्मा शाही ये मुगल गार्डन है, इसे अली मर्दान खान द्वारा बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना, अली मर्दान खान द्वारा बनाया गया। एंड 1632 में बनाया गया, ऑनर ऑफ शाहजहां, शाहजहां द्वारा ऑर्डर दिया गया था एज ए गिफ्ट टू दारा शिकोह हु वाज हिज सन, शाहजहां के बेटे को एज ए गिफ्ट करना है, किया गया बेसिकली। जो शाहजहां ने ऑर्डर दिया था अली मर्दान खान को, जो गवर्नर थे उस टाइम, तो उनके बेटे के लिए एज ए गिफ्ट चश्मे शाही, ये आपने याद रखना। ओरिजिनल नेम इसका चश्मे शाही बीबी है, इतना सा आप याद रख लीजिएगा। इसमें फाउंटेन, फ्लावर्स, कलर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये भी आपको श्रीनगर कश्मीर में मिलेगा, ओके। इट इज़ बेस्ड ऑन पर्शियन बेस्ड मॉडल गार्डन, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा ऑर्डर दिया गया, किसको एज ए गिफ्ट दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फिर परी महल, ये इंपॉर्टेंट है जी। परी महल इज़ द फेमस प्लेस ऑफ कश्मीर, ये भी कश्मीर, हम कश्मीर के ही पढ़ रहे हैं, विच इज़ लोकेटेड अलॉन्ग ज़बरवन माउंटेन्स, यानी कि इसके इर्द गिर्द अगर जो माउंटेन्स आपसे पूछेगी तो कौन सी माउंटेन्स है, ज़बरवन माउंटेन्स, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है। इसमें भी डिफरेंट 6 टेरिस हैं जिनमें किल्टन बोला जाता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसमें, इसको किसके द्वारा बनाया गया, दारा शिकोह द्वारा, वही जो आपको मैंने बताया इससे पहले। चश्मे शाही एज ए गिफ्ट दिया गया था दारा शिकोह द्वारा, एंड दारा शिकोह द्वारा किसको बनाया, किस गार्डन को बनाया गया, किस महल को बनाया गया, परी महल को बनाया गया है, ओके। तो ये आप याद रख लीजिएगा। दारा शो ऑल्सो मेड, बाकी डिटेल्स देखो मैंने वही चीज़ बताई कि एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखी गई हैं, आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है, क्योंकि टाइम अभी है आपके पास, तो आप थॉरली पढ़ सकते हो। दारा शिकोह ऑल्सो मेड गार्डन डेडिकेटेड टू हिज सूफी ट्यूटर मुल्ला शाह बदख्शी, ओके। अपने एक ट्यूटर जो इनका होता होगा कोई भी, तो उसको भी एक डेडिकेट किया था, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। ट्यूटर का नाम आपसे पूछ सकता है बेसिकली, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ओके। ओके हाँ, एक चीज़ इसमें और है जी, लाइक इनिशियली इट वाज ए लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी थी, देन इट लेटर ऑन इट वाज मेड ए पैलेस वेयर दारा शिकोह यूज्ड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी,
ये आगे हमारा नेक्स्ट शंकराचार्य टेम्पल, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। शंकराचार्य टेम्पल, इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ डल लेक। ओके, इसको किसके द्वारा बनाया गया? शंकराचार्य टेम्पल को इसको बनाया गया किंग गोपादित्य द्वारा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड ऑल्सो नोन एज जेतेश्वरा एंड पथर, दिस नेम वॉज गिवन बाय बुद्धिस्ट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट सिंबल दिख रहा है उसको आपने ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी इसमें जानकारियाँ तो काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। अदर नेम से किस जाना जाता है, ओके, एंड कौन सी नदी के किनारे, लेक के किनारे है, एंड किसके द्वारा बनाया गया। इसका इससे पहले जो नाम था गोपाद्री टेम्पल के नाम से भी ये जाना जाता था। ओके, तख्ते सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखना है। ओके, आगे देखते हैं। इसमें शंकराचार्य आप याद रख लीजिएगा। गुलमर्ग की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनर में पूछ देता है कि बताओ जी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है गुलमर्ग, तो ये आपको बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, जिसे मिड ऑफ फ्लावर्स के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड इसका ओरिजिनल नेम गोरीमर्ग था 1500 ईस्वी में, बट इसका नाम चेंज किया गया था यूसुफ शाह चक द्वारा, जो चक डायनेस्टी के थे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। पहले नाम क्या था? गोरीमर्ग। इसका नाम किसके द्वारा चेंज किया गया था? यूसुफ शाह चक द्वारा। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड इट इज़ नेम्ड ऑफ द वन ऑफ द हाईएस्ट गंडोला ऑफ द वर्ल्ड, कंगदूरी। कंगदूरी गंडोला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट गंडोला है। कंगदूरी गंडोला आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन सी स्पॉट पे, कौन सी जगह आपको मिलेगा। गुलमर्ग में मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आपको मिलेगा। गुलमर्ग गोल्फ क्लब, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, द लॉन्गेस्ट गोल्फ क्लब इन इंडिया एंड द हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ इन द वर्ल्ड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद करना। देखो, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा इसका। पीडीएफ आज कश्मीर को कवर कर रहा हूँ, दैन इसके बाद जम्मू को कवर करूँगा, पीडीएफ कंबाइंड मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखो, एट दी एंड एक चीज़ मैं अगेन बताऊँ आपको, टू बी एज ए फ्रेंड भी बताऊँ, तो चीज़ें आपको ही पढ़नी है, आपको बस सोर्स पता होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा। एट दी एंड थॉरली स्टडी आपको ही करना है, जो मेरा मेन मोटिव है आप तक चीज़ें पहुँचाना, बाकी आप अपने एंड से करेंगे। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आई बिलीव कि जो भी एस्पिरेंट काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये सब आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ें देखनी है, और मैं अपने एंड से तो बता ही रहा हूँ। ओके, जितना एडिशनल पढ़ोगे, जितना डेप्थ में पढ़ोगे, बेनिफिट आपका ही होने वाला है। ओके, सोनमर्ग की अगर हम बात करें, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। मिड ऑफ गोल्ड है, फेमस, कॉमनली नोन एज मिड ऑफ गोल्ड, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड इसमें इंपॉर्टेंट यही है, यही जनरली पूछा जाता है अभी तक के एग्ज़ाम्स में। बाकी इसमें इम्पॉर्टेंट, सोनमर्ग हैज़ ए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज इट वाज द वंस ए गेटवे ऑफ एंशियंट सिल्क रोड कनेक्टिंग कश्मीर टू तिब्बत। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। ओके, सोनमर्ग ही जो एक एंशियंट लाइक रोड था जो कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता था। ओके, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड इसमें थाजीवा ग्लेशियर भी ऑल्सो लोकेटेड हेयर, जो ब्यूटी लाइक ऐड करता है इसमें। उसके बाद आगे हमारा हरी पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है जी। इसको कोही मराम और प्रीदिमा पीत के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। एंड इसकी फर्स्ट फोर्टिफिकेशन यानी कि चारदीवारी इसकी अकबर द्वारा करवाई गई थी 1890 ईस्वी में। देन उसके बाद लेटर ऑन इट वाज कंप्लीटेड बाय अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान। तो फोर्टिफिकेशन इनके द्वारा करवाई गई थी, दैन उसको कंप्लीट करवाया गया था अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान। ये कई बार एग्जामिनर में पूछता है। ये जो फोर्ट है ये दिस अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपने ज़रूर याद रखना है, ही हैज़ ए विजन ऑफ बिल्डिंग हिज न्यू कैपिटल हेयर कॉल्ड नागौर। ये इसकी बेसिकली अकबर की विजन थी कि यहाँ कैपिटल बनानी थी, जिसको वो नागौर बोलता था, बट वो उसकी डेथ ही हो गई थी उससे पहले। देन इसी रीज़न की वजह से इसको कंप्लीट अता मोहम्मद खान द्वारा करवाया गया है। ओके, यहाँ आपको इसका टॉप व्यू से अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो मखदूम साहिब श्राइन आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसमें माना जाता है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट सिक्स्थ गुरु हरिगोबिंद सिंह जी, जो 6वें सिख गुरु थे, उनके द्वारा भी यहाँ पे हरी पर्वत में विजिट किया गया था। तो इतनी सी चीज़ें आपको हरी पर्वत के बारे में याद रखनी है। जामिया मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट है। जामिया मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई है, ये आपसे पूछता है। सिकंदर द्वारा बनाई गई है। कंप्लीट 1402 में हुई है ये। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। सबसे बिगेस्ट मॉस्क्यू है हमारी कश्मीर वैली की, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें तो काफ़ी द्वारा इसमें कई बारी आग इसमें लगी थी। देन फर्स्ट रिपेयर इसका सुल्तान हसन शाह द्वारा करवाया गया था, फिर से आग लगी थी, जहांगीर द्वारा इसको रिपेयर करवाया गया था।
औरंगज़ेब द्वारा इसे रिपेयर करवाया गया था। ओके, तो इसमें ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा किसके द्वारा बनाई गई है, कब कंप्लीट हुई है, सबसे बिगेस्ट मॉस्क्यू है, और इट हैज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ वुडन एंड दियोदर फिनिशिंग हैविंग वुडन रूफ। दियोदर और दियोदर से बनी है कम्प्लीटली ये, एंड पर्शियन स्टाइल आर्किटेक्चर इसमें फॉलो किया गया, ये आप याद रख लीजिए। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आपने देखनी है। उसके बाद काहने मौला और शाह हमदन, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको किसके द्वारा बनाया गया, इसको भी जामिया मस्जिद एंड इसको सुल्तान सिकंदर द्वारा ही बनाया गया, एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर, जो आपको रिवर झेलम के किनारे मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नाम आपने याद रखना है। एंड इट इज़ बिलीव टू बी द फर्स्ट एवर मॉस्क्यू ऑफ कश्मीर वैली बिल्ट इन 1395। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर की पहली मॉस्क्यू थी जो 1395 में बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी ये आप ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी नदी के किनारे है ये आपसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है मॉस्क्यू कश्मीर वैली की कौन सी है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी। ओके, उसके बाद आगे हजरत बल श्राइन, ये इंपॉर्टेंट है। हजरत बल श्राइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हजरत बल मीन लिटरली मीन मेजेस्टिक प्लेस विच इज़ लोकेटेड हजरत बल श्रीनगर। इट इज़ द ओनली मॉस्क्यू विच इज़ डोम शेप्ड। ये आप देख रहे हो ना यहाँ से, ये डोम शेप्ड है, दिस इज अ डोम शेप्ड ओनली मॉस्क्यू है जो कश्मीर वैली में जो डोम शेप्ड है। ये भी डल लेक के किनारे है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड इसके पीछे भी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है इसमें। बेसिकली इट इज़ अ हॉली मॉस्क्यू ऑफ कश्मीर विच अकाउंट्स टू, काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग काफ़ी फेथ है इसमें, काफ़ी रिलीजियस प्लेस है। इट इज़ बिलीव्ड एट द बियर्ड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। माना जाता है कि बियर्ड जो एक दाढ़ी का बाल, बियर्ड ऑफ वाज प्लेस्ड इन दिस मॉस्क्यू, यहाँ पे था। दिस इज़ द रीज़न मोहिद मुक्तास बोला जाता है इसको। एंड ये जो बियर्ड बाल था वो डिसअपेयर भी हो गया था। देन उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी था। देन अवानी एक्शन कमेटी फॉर्म की गई थी उससे रिकवर करने के लिए। नहीं, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम, नॉट इंदिरा गांधी। ओके, देन उसे रिकवर भी कर दिया गया था। तो ये कुछ हिस्ट्री भी है इसमें, आप ये पढ़ेंगे इजीली, काफ़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखी गई, आप इजीली इसे समझ जाएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट इसमें एग्जामिनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कहाँ पे है जी, तो किसकी याद में है, यानी कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रिलेटेड टू दिस कौन है, ये आपसे पूछ सकता है। ओके, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आगे मार्दन सन टेम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्दन सन टेम्पल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, किसके द्वारा बनाया गया, ये फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन है। ललित आदित्य द्वारा। ललित आदित्य कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करते थे, कारकोटा डायनेस्टी बिलोंग करते थे। किसको ये डेडिकेट किया जाता है, ये आपसे पूछता है। सूर्या को डेडिकेट किया जाता है। ये भी अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको रखा गया। एंड इसको डिस्ट्रॉय सिकंदर शाह मीर द्वारा किया गया था। ओके, इज ऑल्सो नोन एज सिकंदर, जो हमारे बुचर ऑफ कश्मीर औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोलते हैं। डिस्ट्रॉय सिकंदर शाह द्वारा मीर द्वारा किया गया था। देन उसके बाद इसको बनाया ललित आदित्य द्वारा था। कब बनाया गया था, 8वीं सेंचुरी द्वारा में बनाया गया, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। एंड किसको डेडिकेट किया जाता है, ये आपने याद रखना है, सूर्या को। देन उसके बाद हमारा आ गया जी ट्यूलिप गार्डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो इंदिरा गांधी नेशनल ट्यूलिप गार्डन है कश्मीर में। फाउंडेड सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरमन माउंटेन्स। जबरमन माउंटेन्स मैं आपको बता चुका हूँ। इसे मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बोला जाता था। इससे पहले इसका इनाग्रेशन किसने किया था, हमारे इंडिया नहीं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के 10वें मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा 2007 में। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिथौरागढ़ में सेकंड है हमारा इंडिया का, जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। डल लेक, निशांत बाग एंड चश्मे शाही सराउंडेड दिस ब्यूटीफुल गार्डन। 7 टेरिस हैं इसमें। ट्यूलिप फेस्टिवल भी इसमें यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है ट्यूलिप गार्डन। खीर भवानी टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट खीर भवानी टेम्पल है इसमें, ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है। कश्मीरी पंडितों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इसमें ये फेस्टिवल है। डेडिकेटेड टू गॉडेस रागना देवी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है किसको डेडिकेट किया जाता है। इसको किसके द्वारा बनाया गया था, महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा बनाया गया था 1912 में। जिसे रेनोवेट किया था महाराजा हरी सिंह जी द्वारा। ओके, माना जाता है कि द होली स्प्रिंग ऑफ दिस लेक इज बिलीव टू चेंज इट्स कलर, अपना कलर भी चेंज करती है। ओके, तो ये खीर भवानी टेम्पल किसको डेडिकेट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने ध्यान रखना है। अमरनाथ श्राइन, ये इंपॉर्टेंट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का इंपॉर्टेंट। एंड किसको डेडिकेट किया गया, बिल्कुल ईजी है, आप सबको जानते हो, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ श्रद्धांजलि जो आते हैं, क्या कहते हैं, श्रद्धालु सो सॉरी, आई वीक इन हिंदी। सो
अमरनाथ केव है, लाइक ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन दिस वे अमरनाथ श्राइन देयर कम्स अ लेक विच फ्लोज थ्रू द लिदर कॉल्ड एज शेषनाग लेक। शेषनाग लेक इंपॉर्टेंट है। 2 रास्ते हैं इसका, एक पहलगाम से है एंड बालतल सोनमर्ग से है, जो गांधरबल में पड़ता है। वेरीनाग स्प्रिंग आपको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, ये आपको याद रखना है। सिंपली यही पूछता है डायरेक्टली एग्जामिनर, किसके द्वारा बनाई गई है? जहांगीर द्वारा बनाया गया था एंड इट्स सराउंडिंग गार्डन बनाया जहांगीर द्वारा। इसका जो सराउंडिंग गार्डन, इसके इर्द गिर्द जो गार्डन है वो शाहजहां द्वारा बनाया गया था, ये आप याद रख लीजिएगा। इट इज़ अ प्लेस वेयर द ओरिजिन ऑफ झेलम रिवर आप लोग जानते हो, जब रिवर्स पढ़ेंगे ओरिजिनल भी पढ़ेंगे। वेरीनाग से स्प्रिंग से इसको लाइक ओरिजिन झेलम रिवर का यहीं से, इसी स्प्रिंग से है। डिफरेंट नेम्स है, वितस्ता संस्कृत में बोलते हैं, हाइदस्पिस ग्रीक में बोलते हैं, वेद कश्मीरी में बोलते हैं इसको, ओके। बेहद पर्शियन में बोलते हैं। बाकी राज तिरंगिनी के अकॉर्डिंग झेलम इज़ द डॉटर ऑफ नीलनाग, नीलकुंड, ये सब चीज़ें हैं, इतना इंपॉर्टेंट हो भी सकती हैं। अब CBT है तो फिर वही चीज़ें ना, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ओके। द बैटल ऑफ हैदराबाद वॉज फाउट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस वॉज बिलीव टू बी फाउट ऑन दिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो, कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ये जो बैटल ऑफ हाइडेबस किस किस के बिटवीन हुई थी, अलेक्जेंडर और पोरस, किस नदी के किनारे हुई थी? ये झेलम रिवर के किनारे हुई थी, ये आप याद रखें। अवंतीपुरा ये लास्ट है इसका। अवंतीपुरा या अवंतीपुर ये कहाँ पे है? डायरेक्टली पूछता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। अवंती वर्मन द्वारा इसके फाउंडर हैं, इससे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसे प्रोटेक्ट किया गया। अवंती स्वामी एक हिंदू टेम्पल है बेसिकली, विच इज़ डेडिकेटेड टू हिंदू डाइटी लॉर्ड विष्णु, ओके। एंड अवंतीस्वारा इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये दोनों टेम्पल जो अवंती वर्मन द्वारा फाउंड किए गए, ओके। इसको लाइक अवंती स्वामी की बात करूँ तो विष्णु को डेडिकेट है, अवंतीस्वारा लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। ये डिस्ट्रिक्ट आपको पुलवामा में मिलेगा, अवंतीपुरा और अवंतीपुर। कौन सी नदी के किनारे है ये आप ध्यान रख लीजिए, किसके द्वारा फाउंडेशन किया गया? अवंती वर्मन द्वारा। सो ये हुए जी हमारे कश्मीर के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। देखो अब जब मैं MCQs लाऊंगा ना, उसमें 5 से 6 या 5 से 10 तक, देखो वो मैं नहीं बोलता कि 5 होंगे 10 होंगे, वो डजेंट मैटर। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपकी कवर करवाऊंगा, वो भी आपको जल्दी ही मिलेगा। अभी हम इसके बाद देखो सब रेडी करके चुका हूँ मैं, जम्मू एंड कश्मीर का भी मैं रेडी कर चुका हूँ। अब ये चीज़ें मैं आपको, अब कल का लेक्चर देखता हूँ आपका ये रिस्पॉन्स कैसा रहता है, जो भी है मैं आपका सिलेबस कवर करवाऊँगा। नाउ आई एम फुली रेडी कि आपका मैं आपको, देखो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देके ही यहाँ पढ़ना पड़े, आपको मैं ईज़िली सारे ईजी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है यूट्यूब पे, आप लोग जानते हो मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव था, बट बीच में मैं इनएक्टिव भी हो चुका था। JNK को कवर करता था बट मैं नहीं करवा रहा था कुछ टाइम से, बट नाउ आई एम बैक अगेन। तो अब आपको पता चलेगा कि कैसे चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। एंड MCQs भी कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक के बाद, अब JNK को कवर करूँगा, देन उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि कल मैं जम्मू को कवर करता हूँ, देन उसके बाद कोशिश करूँगा कि 20 से 30 MCQs भी आपके कवर करवा, क्योंकि वी हैव टाइम, सो हम इजीली कवर कर सकते हैं। बाकी फ्रॉम योर साइड, आपके साइड से मुझे इतना ही है कि बस आप लोग रिस्पॉन्स करें एंड अच्छा लगता है लाइक शेयर करें ताकि मुझे पता चले। थैंक यू गाइज, टेक केयर, मिलेंगे जल्दी। एंड PDF आपको अब जम्मू को कवर करवाऊँगा, फिर इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।